सुप्रीम कोर्ट ये कह देते हैं कि नहीं भाई नथिंग डूइंग, हमने कहा है हमारा फैसला है, करें इंप्लीमेंट कराएं, इलेक्शन 90 दिन के अंदर होना है, बेरिस मिनिमम डिविएशन है, ये 8 अक्टूबर वाला काम नहीं चलेगा। गवर्नमेंट के पास क्या ऑप्शन है? विल इट अबाइड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, विल इट एडहेयर टू इट, और विल इट जस्ट वायलेट इट? इफ इट डज वायलेट इट, where do we go from there? सबसे पहली बात तो ये है कि गवर्नमेंट ने जो करना है वो करें। मैं सिर्फ थोड़ा सा आपकी खिदमत में 1 मिनट को ये आपको याद दिलाना चाहूँगा कि कल जो फैसला आना है तो तारीख होगी 4 अप्रैल। तो 4 अप्रैल का जब जिक्र होता है तो मुझे 4 अप्रैल 1979 भी याद आता है, और 4 अप्रैल 2016 जब पनामा दस्तावेजात मुनकशिफ हुई थी। तो तारीख बहुत ओमिनस है, उसको जहन में रखते हुए तो मैं यही दुआ मांग सकता हूं कि वी डोंट हैव टू अनदर डीपनिंग केओस। एक तो पहली बात। दूसरी बात यह है जी कि जो शख्स भी, मैं तो कानून से कतई नाबलद हूँ, लेकिन आइन की तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी ज़िंदगी के तवील बरस जो है बतौर सहाफ़ी नज़र करने के बाद, जमहूरियत के लिए करने के बाद, मैं तो साहब, मुझे तो ये पहला तासुर ये मिला था कि सुप्रीम कोर्ट ने ये तय करना है कि क्या इलेक्शन कमीशन अपने तईं उस तारीख को बढ़ाने का मिजाज था या नहीं जो 30 अप्रैल की दी गई थी। अब उसके बारे में मुझ जैसे कानून से नाबलद आदमी को सुप्रीम कोर्ट ही में बैठे इज्जतमाब जजेस ने बताया, खास तौर पर मंसूर अली शाह साहब ने, कि शायद जिस अंदाज में ये सवाल उठाया गया है ये मुनासिब नहीं है और ये आदिलाना भी है। ये तो सर मैंने तो नहीं किया ना, मुझे तो भाई कानून का पता नहीं, आवाम को भी तो उसका पता नहीं है। अब हमें सुप्रीम कोर्ट जो है वो डिवाइड हुआ नजर आया है। एक बात तो ये है। अब सवाल उठता है कि उसकी होते हुए भी अगर ये सब कुछ हो जाता है तो क्या ये जो इख्तलाफात ये सरफेस पे आ गए हैं एक उस इदारे पे जिस पे कि हमने देखना है हतमी सालसी के लिए, तो फिर आम पाकिस्तानी कहाँ जाएगा जिस बेचारे की जिंदगी दोबारा जो है वो महंगाई ही नहीं बल्कि गैर मामूली बारिशें उसको ग़ज़ाई बहरान के लिए भी तैयार कर रही। मैं जिस बात से वाक़तन खौफज़दा हुआ हूँ, आज जिस अंदाज में आपने गालिबन उस पहलू पर तवज्जो नहीं दी है, आज जिस तरह अब इस सवाल को बना दिया गया कि जी आइन के तहफ़्फ़ुज़ की बात हो गई है, वो ये कि 90 रोज में इलेक्शन करवाना, फाइन, मेरे पास उसके खिलाफ आर्ग्यू करने की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। लेकिन आज की सवाल शुरू होने से पहले एक वकला का हुजूम आता है और वो बार बार नारे लगाते हैं, चीफ तेरे जानिसार। उसके अलावा वहां जो नारे लगे मैं तो उन्हें जी वो कोट नहीं कर सकता, लेकिन उसमें यह तासुर मिलता महसूस हुआ कि चीफ की राय से जिन इज्जत माब जजों ने इख्तिलाफ किया तरीक़ाकार के बारे में, वो गालिबन आइन के इन्हिराफ के मुर्तकिब हो रहे हैं। तो अगर फर्ज करें कि उन पर ये इल्ज़ाम है तो आप मुझे बताइए कि कोई ना कोई कुव्वत ये तो करेगी ना कि अगर चीफ साहब का फैसला रिवेल करता है और दूसरे लोग जिन्होंने उसमें रुकावट डाली की बकौल उनके आइन के तहफ़्फ़ुज़ के, तो फिर सजा और जजा भी होनी चाहिए। क्या खुदा न खास्ता हमें तासुर ये मिल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में फ़कत 3 जजेस रह गए हैं जो आइन का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं और बाकी नहीं चाहते? तो क्या फिर हम ये करें कि इन जजेस को जो है अमरीका की तरह ताहयात इनके ओहदों पर कोई यानी बरकरार रखने की सूरत रखें ताकि आइन महफूज रहे और बाकी लोगों को फिर को सजा दें? ये देखिए ना, ये तो आप एक इतने बड़े केओस की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर उस केओस को जहन में रखते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी मार्शल लॉ के खतरे का जिक्र करते हैं तो मैं उसको बिल्कुल साहब यानी कि रद्द नहीं कर पाऊंगा अपनी तमाम तर, यानी कि मैं ये समझता हूँ कि मार्शल लॉ इज ऑलवेज अ डिजास्टर, ये कोई मसला नहीं है, लेकिन उसके खतरात भी जो है उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। बट नुसरत जावेद साहब, इट मे नॉट टेक द एग्जैक्ट शेप ऑफ मार्शल लॉ, बट आपने सर बहुत कुछ देखा है। मुझे ये बताइए कि जब सियासी डायलॉग बिल्कुल नहीं हो रहा, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये बात शायद हम सब भी इस पे एग्री कर रहे हैं, और आबिद सागी साहब बीइंग समवन हु नोज द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ लाइक बैक ऑफ हिज हैंड, आई मीन सीनियर वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, अगर वो ये कह रहे हैं और वो भी एग्री कर रहे हैं कि भाई ये पोलराइजेशन माशरे के साथ अब सुप्रीम कोर्ट भी है, वहां पर भी मौजूद है, और अगर ये डायलॉग भी नहीं हो रहा, हालात भी नहीं ऐसे चल रहे, तो
उनका खदशा ये है कि अगर हुकूमत नहीं मानेगी तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर जो आपका है वो कोलैप्स हो जाएगा और इट विल लीड टू अ बिग डिजास्टर। लेकिन क्या आपको लगता है कि कोई भी, जो बिलावल साहब ने खदशा जाहिर किया है, किसी के पास सोल्यूशन है कि मुल्क में इमरजेंसी डिक्लेयर करवा दो, या फॉर दैट मैटर जो अभी बात आप बिलावल साहब ने की है कि मार्शल लॉ लग दे, वो भी कोई सोल्यूशन तो नहीं है सर किसी भी चीज का, एज यू हैव पुट इट, या वो भी डिजास्टर ही होगा? देखिए सर, गुजारिश ये है कि रियासत जो है अगर कोलैप्स हो रही हो तो उस कोलैप्स को बचाने के नाम पर अल्टीमेट कुव्वत किसके पास है सर? सीधी सी बात है, जैसे एक कशिश शकल की कुव्वत होती है जिसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं जी। हमारे यहाँ बदकिस्मती से 1950 की दहाई से ही ये तय हो चुका हुआ है कि हमारे यहाँ का ताकतवर तरीन इदारा कौन सा है, और रियासत का हतमी ये बारहा हमें याद दिलाया जाता है अंदरूनी और बैरूनी खतरात से नबरदाश्त होने की कुव्वत है। और नजरियाती जो है लाइन्स में हमें बताई गई हैं, सिर्फ यही नहीं कि जी यानी सरहदें, बे सरहदों में नजरियात भी शामिल हैं, रियासत का तहफ़्फ़ुज़ भी शामिल है। तो देखिए, ज़लज़ले भाई उनकी पेश कोई नहीं हो सकती, वाह, लेकिन ज़लज़ले आ जाते हैं, आ सकते हैं, उनकी कोई रैशनल जस्टिफिकेशन नहीं होती। और जब मुआशरे में केओस हो, अंधी नफरत और अकीदत में तकसीम हो, और वो इदारा रियासत का एक सुतून जो कि आज के दौर में कोई सालिसी का किरदार अदा करता था, वो भी खुद में तकसीम हुआ नजर आए, तो फिर जलजला ही आएगा ना सर। बिल्कुल ठीक। कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लाई करने में जलजला है और कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करने में शांति है। अच्छा, दिस इज वेरी इलॉजिकल। ठीक है, अच्छा वन वर्ड मिनिस्टर जावेद साहब प्लीज सर। नहीं जी, मैंने हरगिज ये नहीं कहा। मैं तो कह रहा हूँ कि अशराफिया के माबैन लड़ाई और स्ट्रक्चर के अंदर जो तजादात हैं, मैं हरगिज ये नहीं कह रहा कि वो जलजला आना को अच्छी बात है। मैंने तो सर पहले लफ्ज़ डिजास्टर कहा। अनफॉर्चुनेटली यानी ये तासुब न लिया जाए, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर एक सुतून धड़ाम से गिर जाएगा और एक सुतून वैसे ही कमजोर है एग्जेक्टिव, तो फिर एक और ही सुतून जो है वो कायम दायम रहेगा ना। बिल्कुल ठीक है, रैशनल बात, बिल्कुल ठीक। मियां जावेद लतीफ साहब, आपने नुसरत जावेद साहब को सुन लिया, आबिद साकी साहब को तो खैर आप सुन चुके, मैं जरा चाहूंगा उनका भी आखिर में कमेंट हूँ। लेकिन वो कहते हैं, नुसरत जावेद साहब कहते हैं कि भाई जलजला आ सकता है, फिर अगर आबिद साकी साहब ने कहा कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर आपका सारा ब्रेक हो जाएगा, आप नहीं हुक्म मानेंगे तो फिर क्या रियासत कैसे चलाएंगे आप और क्या करेंगे? आप लोगों ने क्या ठान लिया है फिर? क्या अब ये 3 रुकनी मौजूद बेंच जो है, बहरहाल वो सुप्रीम कोर्ट है और बहरहाल वो जज साहिबान हैं, आप उनका कुछ नहीं कर सकते। वो आपको कंटेम्प्ट में बुला सकते हैं और कह सकते हैं कि उनके हुक्म पर अमल क्यों नहीं हुआ। आप बहसियत हुकूमत उनके खिलाफ एक रेफरेंस मूव कर सकते हैं, वो भी पता नहीं कहां जाकर ऑर्डर उड़ जाएगा, उसकी क्या हैसियत है, बाकी कुछ नहीं कर सकते। तो आप अकाउंटेबल हैं, एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल है फॉर एवरी एक्शन दैट इट टेक्स। हम अकाउंटेबल हैं और रहते हैं, मगर हमें ये हक है कि हम ये सवाल पूछ सकें कि जब हमें सजा हुई थी, साकिब निसार एंड कंपनी ने दी, हमने कोई गलेल बरदार, कोई वो टाइगर फोर्स या कोई और फोर्स बना के कोई हमला किया था? और क्या हम ये हक नहीं रखते पूछने का कि अदारे के अंदर से जो आवाजें उठ रही हैं, सबसे पहले तो अदारे को खुद इकट्ठा होना चाहिए। जो हमें कहा जा रहा है कि मिल बैठें, क्या अदारे को मिल बैठना नहीं चाहिए? और क्या वो जजेस नहीं है जो 4 जजेस फैसला दे रहे हैं और 3 को इसलिए मान लिया जाए कि इमरान खान की ख्वाहिश पूरी हो रही है? क्या ये आइन कानून आपको नहीं कहता? आइन किसका है? आइन रियासत का है। और खुदा न खास्ता, जिस तरह बात कर रहे थे मेरे बड़े भाई नुसरत जावेद साहब के जलजला आता दिखाई देता है, खुदा न करे ऐसा हो, मगर बात तो सीधी सही वो कह रहे हैं